मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी के घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु लंका के भीतर भाभी मां जो दिन रात्रि बैठकर आपकी राह देख रही, उनका क्या भैया? न्याय और नीति भी यही कहते हैं कि परिस्थिति असामान्य होने पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और यहाँ तो न ये युद्ध साधारण और न ही ये परिस्थिति सामान्य। अंततः हमें लंका के भीतर तो जाना ही होगा ना भैया। क्या मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राम पर तुम्हारी भाभी मां गर्व कर पाएगी? वचन के लिए केवल एक ही परिस्थिति है लक्ष्मण, और वो है उनका पालन करना। और रही बात देखने की, तो परिस्थिति के साथ अपने शब्दों को बदलना, प्रण को भंग करना, वचन का अपमान करना होता है लक्ष्मण। और वो मानव ही क्या जो अपने दिए हुए शब्दों से, अपने सिद्धांतों से डिग जाए। इस वचन के साथ केवल मेरा ही नहीं, माता कैकेयी का भी मान जुड़ा हुआ है लक्ष्मण। और मैं किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मान को घटने नहीं दे सकता। तो तब तक इस विरह में उठती उस तड़प का क्या भैया, जिसमें दिन रात आप और भाभी मां दोनों जल रहे हैं? उस चिंता का क्या? वहां भाभी मां जो आपकी प्रतीक्षा में, और यहां आप उनकी। क्या आप उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे? सीता की चिंता तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक है लक्ष्मण। और मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि वो उस राम की प्रतीक्षा कर रही है जो विवाह में दिए उसके मान और सुरक्षा की रक्षा का वचन निभाने आया है। सीता अवश्य आएगी लक्ष्मण। जिस राज्य के राजा ने मेरी सीता को अपमानित कर बलपूर्वक उसे अपना बंदी बनाया है, और अब ये युद्ध तब भी पूर्ण होगा जब उसी राज्य का राजा सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे लौटाएगा। तब तक मैं यहां हर क्षण उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। सीता लंका में बंदी बनकर आई थी, किंतु बाहर एक रानी बनकर आएगी। अद्भुत है श्री राम का वचन पालन, उनकी मर्यादा और न्याय के प्रति उनकी सोच। किंतु महादेव, यदि श्री राम लंका के भीतर नहीं जाएंगे तो सीता को मुक्त कराकर कैसे ला पाएंगे? अमावस्या के पूर्व अयोध्या कैसे लौट पाएंगे? और भरत के प्राण कैसे बचा पाएंगे? इतने कठिन समय पर भी वो अपने वचन पर अडिग क्यों हैं? मर्यादा का आंचल थामे क्यों खड़े हैं श्री राम? जो स्वयं ही मर्यादा भंग करे वो भला कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी? एक नर का मर्यादा और धर्म के प्रति समर्पण का भाव और उन्हें किसी भी मूल्य पर पूरा करने की हट उसे नारायण बनाते हैं। और श्री राम का यह समर्पण भाव और हट ही है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती। वैसे भी देव, जिसने इस संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु ही अवतार लिया, वो भला मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते? यदि मर्यादा का आंचल थामे रहेंगे तो अमावस्या तक सीता को लेकर अयोध्या कैसे पहुंच पाएंगे? देवी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ना तो ये युद्ध सरल होगा और ना ही इसके द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियां
परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों से हमारे समक्ष कई प्रश्न उठ खड़े हुए। कैसे करेंगे श्री राम संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना? कैसे करेंगे श्री राम देवी सीता की रक्षा? कैसे समय रहते पहुंचेंगे श्री राम अयोध्या अपने भ्राता भरत के प्राण बचाने के लिए? परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे श्री हरि विष्णु के मनुष्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान में लंका की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीता के प्रति मेरा विश्वास हर सीमा लांघेगा। सीता को ज्ञात होना चाहिए हनुमान कि अमावस्या से पूर्व मैं उसे लेकर अयोध्या लौटूंगा। मेरी हर श्वास उससे मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, माता तक आपका संदेश अवश्य पहुंचेगा, किंतु कैसे प्रभु? एक बार लंका को स्वाहा कर चुके हनुमान को कौन रोक रहा है? जाओ हनुमान और भस्म कर दो अन्याय और पाप की सत्ता को और प्रज्वलित करो न्याय और भक्ति की अग्नि को। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। भागो, भागो। अरे ये तो वही है। फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो। मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ 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 ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंभ की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलंब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों? जी हनुमान काका। अरे तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो भागो भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मेरे बाणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछूं? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु एक बार लंका जल चुकी है, पुनः जलाने से क्या लाभ होगा? मेरा अर्थ है, इस निर्णय के पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा, कोई युक्ति होगी। मैं आपकी जिज्ञासा शांत तो कर दूंगा विभीषण, किंतु मेरे निर्णय का कारण आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर? ये मरकट हर सीमा लांघ रहे हैं। ये अग्नि लंका दहन के लिए नहीं है, रावण के मन में और अधीरता भड़काने के लिए है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो उसके विवेक पर विकार हावी हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और मैं चाहता हूं रावण इस युद्ध की सबसे बड़ी भूल करे, शीघ्र अतिशीघ्र करे। कैसी भूल प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। कुंभकर्ण, आप ही ने सूचना दी थी ना? रावण के पास ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। कुंभकर्ण, जो अभी निद्रा में है, यदि वो 2 दिन तक और सोता रहा, अपनी निद्रा पूर्ण कर ली, तो उसे मिले वरदान के अनुसार वो अगले 6 माह तक अजय और अमर होगा। उसे युद्ध में पराजय करना असंभव होगा विभीषण। हमारे पास इतना समय नहीं है विभीषण। रावण को इस बात का ज्ञात है, इसीलिए वो 2 दिन बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है, हमें व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी ये युक्ति रावण के धैर्य का बांध तोड़ उसे अधीर बनाकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए विवश कर देगी। विभीषण, मैं जानता हूं आपके भाई के लिए आपका हृदय विचलित है, किंतु यह संहार आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए। लंका के द्वार से राम, लक्ष्मण और उनकी सेना आक्रमण कर रही है। लंका के भीतर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। हमारी सेना दोहरे आक्रमण के लिए सज्ज नहीं। समस्या विकराल है महाराज। शीघ्र, अतिशीघ्र समाधान खोजना होगा। समाधान एक ही है महाराज, युवराज इंद्रजीत। और वो देवी निकुंभला के अनुष्ठान में लगा है। उसका अनुष्ठान कहां तक पहुंचा? अभी वो वट वृक्ष की पूजा संपन्न कर रहे हैं।
उसके पश्चात ही युवराज निकुंबला देवी की पूजा आरंभ करेंगे महाराज। ब्रह्मदेव, इस वट वृक्ष की पूजा संपन्न हुई। अब आपके दिए वरदान के अनुसार मैं देवी निकुंबिला का आवाहन करने हेतु सज्ज हूं। अपने आशीर्वाद के फलीभूत होने का आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि निकुंबिला देवी की पूजा संपन्न होने के पश्चात इस समस्त संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अजय हो जाऊंगा मैं सदा सदा के लिए। अग्रतो शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो शक्ति रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। हे देवी निकुंबिला, मैं दशानन रावण पुत्र इंद्रजीत आपका आवाहन करता हूं। आपसे अजय रथ और शक्ति अस्त्र मांगता हूं और यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके शक्ति अस्त्र से मैं उन वनवासियों के जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से लिख सकूं। समस्त लंका की आस और मेरे पिता का विश्वास केवल मुझ पर टिका हुआ है और मेरी आस और मेरा विश्वास आपके आशीर्वाद पर, मेरे अजय होने के वरदान पर। इसलिए अब जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मुझे वो अजय रथ और शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अपना रथ आपको समर्पित करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में बहते रक्त की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो जाती, मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूंगा। ओम निकुंबलाय नमः, ओम निकुंबलाय नमः, ओम ह्रीं झूम सा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। लंका के पास समय नहीं है महाराज। वानरों का तांडव आपने देखा है। शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे महाराज। रावण के रहते ऐसा नहीं होगा। इन उद्दंडियों को दंड अब मैं स्वयं दूंगा। नहीं महाराज, पिताश्री कुंभकर्ण, युवराज इंद्रजीत और मेरे होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता की निद्रा टूटने में कितना समय शेष है? 2 दिन महाराज। यदि कुंभकर्ण को समय से पहले उठाया, ना तो वो अजय रहेंगे और ना ही अमर। युवराज को बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं महाराज। हाँ महाराज, हमें युवराज इंद्रजीत को वापस बुला लेना चाहिए। अब वो ही हैं जो इन नर और वानरों की सेना से इस लंका को बचा सकते हैं। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। एक बार सोच लीजिए महाराज, यदि पिताश्री को अभी उठाया तो अगले 6 माह तक अपना अमृतत्व खो देंगे। तुम्हें क्या लगता है
इस बात का मुझे ज्ञान नहीं। रावण से अधिक कुंभकर्ण की शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे उसकी निद्रा पूर्ण हो या ना हो, मेरे कुंभकर्ण में इतना बल है कि वो उन मरकटों पर काल बनकर बरसेगा। तुम लंकेश के आदेश का पालन करो और उठाओ मेरे कुंभकर्ण को। मैं राम और इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र। तैयारी करो। चिंता मत करो, उस वनवासी की हार निश्चित है। नर है वो, नारायण नहीं। और लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे या 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार। स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ। स्वर में कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री
दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है। केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए। उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है। सदा शुभ समाचार लाते हो शार्दुल। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो सदैव आपके ही आदेश का पालन करता हूँ महाराज। सब करके देख लिया, गीत संगीत, धुन तान, भोजन की मीठी सुगंध, किंतु आपके भाई की निद्रा है कि टूट ही नहीं रही। उसकी निद्रा को टूटना होगा, जागना होगा उसे। लंका भारी संकट में है। मुझे मेरे कुंभकर्ण की आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपने महाकाय भाई को ब्रह्मा से वरदान दिलवाया था। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। नील, तुम संकट हर लो आगामी, मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, दो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जाओ अपने घर परिवार को बचाओ, वो वानर लौट आया है, हाहाकार मचाने हैं। बीच युद्ध में
पुनः लंका दहन? जाने क्यों? मेरे श्री राम युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, मन भूमि में भी करना जानते हैं त्रिजटा। लंका दहन का निर्णय रावण के धैर्य को तोड़ने की नीति से लिया गया है। ऐसा समझो लंकेश के अंत का आरंभ हो चुका है त्रिजटा। इसकी निद्रा अब तक नहीं टूटी। हर युक्ति लगाकर देख ली महाराज, परंतु पिताश्री हैं कि उठ ही नहीं रहे। गज सेना को बुलाओ और चढ़ाओ इसकी देह पर। हटाओ इन्हें। उठो कुंभकर्ण, लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो, उठो, उठो। मैंने कहा, उठो, उठो, उठो। बड़े भैया आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतीकार उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा।
लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो, मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी, और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया? लंका का हर भेद उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है। क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था यह सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण भी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ, मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है। और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है। किसी और की पत्नी को हथियाने का हट आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप?